हेलो स्टूडेंट्स, आपका दूसरा पाठ है पाठ 8 बंदर बाट। ठीक है, तो ये एक कहानी है, एक नाटक के रूप में इसको पेश किया गया है। ये हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। ठीक है, तो इसमें दो बिल्लियाँ होती हैं। एक बिल्ली होती है काली और एक होती है सफ़ेद बिल्ली। दोनों बिल्लियाँ होती हैं। तो ये दोनों लोगों को एक रोटी का टुकड़ा मिलता है। ठीक है, तो अब दोनों लोग लड़ रही हैं कि ये मेरी है, ये मेरी है। दोनों लोगों की लड़ाई का फ़ायदा उठाते हुए बंदर ने देखा कि दो बिल्लियाँ लड़ रही हैं, तो क्यों ना इनके झगड़े का फ़ायदा उठाया जाए। बंदर बोलता है कि चलो ठीक है, आप दोनों लोग लड़ाई कर रही हो तो मैं आप दोनों में रोटी बराबर बराबर बांट दूंगा। ठीक है, पहले मेरी बातों का कुछ जवाब दो। उसने कहा ठीक है। बिल्ली ने कहा ठीक है, मैं दे रही हूँ। तो उसने पहले ये कहा, पहले रोटी का टुकड़ा किसने देखा? एक काली बिल्ली बोली मैंने देखा। सफ़ेद बिल्ली बोली मैंने देखी। तो फिर उसके बाद उसने कहा, बंदर ने कहा कि एक आँख से देखी कि दोनों आँख से देखी। इसी तरीके से उनको बातों में उलझाने लगा पहले तो वो। फिर उसने कहा पहले एक टांग से झपटा दौड़ लगाई, झपटी, या दूसरी टांग से झपटी। इस टाइप से उन्होंने बातें करता रहा। फिर बोला कि ठीक है, मेरे पास एक धर्म कांटा है, मैं उस कांटे की सहायता से, तराजू की सहायता से तुम लोगों में रोटी बराबर बराबर बांट दूंगा। तो फिर क्या करता है बंदर, अपनी चालाकी से धर्म कांटा लाता है। इस तराजू को वो बोलता है धर्म कांटा। ठीक है, अब रोटी का टुकड़ा उसने एक साइड रखा, तो उसने क्या किया, पहले दोनों को आधा आधा कर दिए। एक रोटी के दो पीस कर दिए और एक इस साइड वाले पलड़े में रख दिए, एक इस साइड वाले पलड़े में रख दिया। अब जाहिर सी बात है, बिल्कुल इक्वल तो होंगे नहीं, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा तो होता ही है। जैसे ही उसको लगा कि एक साइड का ज़्यादा कम है, एक साइड का ज़्यादा है, तो उसने क्या किया, जिस साइड का ज़्यादा होता है उसका टुकड़ा थोड़ा सा तोड़ के अपने मुंह में डाल लेता है। तो जिसका टुकड़ा कम खा लेता है वो उसका हल्का हो जाता है। अब दूसरी साइड का ज़्यादा हो जाता है तो वो उसका भी टुकड़ा काट के तोड़ के अपने मुंह में फिर खा लेता है। ऐसे करके पूरी रोटी ख़त्म होने वाली होती है, थोड़ा सा टुकड़ा बचता है। तो बिल्लियाँ क्या होता है, बिल्लियाँ समझ गई कि ये तो कुछ नहीं है, ये तो हमारे झगड़े का फ़ायदा उठा रहा है। बिल्ली ने कहा कि रहने दीजिए, जितनी रोटी बची है अब हम नहीं झगड़ेंगे और हम आपस में खा लेंगे। बंदर बोले इतनी रोटी का तुम क्या करोगे? बची खुची रोटी भी बंदर खा लेता है। दोनों बिल्लियाँ क्या कहती हैं, आपस में झगड़ा कर बैठी बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता बंदर हड़पा रोटी। तो ये उन्होंने कहा कि आपस में जब हम झगड़ा कर बैठे, हमारी बुद्धि ही खराब थी, हमारी बुद्धि खोटी थी। अब पछताने से क्या होता है, जब हमारी बंदर हमारी पूरी रोटी ही खा गया। इसलिए बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर दोनों बिल्लियाँ आधा आधा अपने आपस में मिल बांट कर खा लेती तो आज उनके पास वो रोटी होती और दोनों ने मिल बांट कर वो रोटी खा ली होती। और जो बीच का था वो बंदर इस लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं उठा पाता। इसलिए हमें ये शिक्षा मिलती है कि लड़ाई से कुछ नहीं होता, बीच वाला हमारा फ़ायदा उठा लेता है। इसलिए हमेशा आपस में मिलकर रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।